हेलो, हाय एवरीवन, लीड कोड सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है मैट्रिक्स डायगोनल सम। बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, इसको बहुत आराम से आप कर सकते हो। चलो पहला समझ लेते हैं प्रॉब्लम क्या कहना कहना चाह रहा है। एक हमको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा जिसका नाम मैट होगा। आपको इसके सारे डायगोनल के एलिमेंट का सम आपको प्रिंट करना है, सम करना है और उसको रिटर्न करना होगा, ठीक है। बस यहाँ मेन कंडीशन क्या रखा है कि जो भी, जैसे आपने सपोर्टेड आपने 1, 5 और 9 का आपने सम कर लिया, एक डायगोनल का सम कर लिया, तो 5 जो है सेकंड डायगोनल में रिपीट हो रहा है। तो दैट्स वाई 5 जो है, अगर आप सेकेंडरी डायगोनल यूज कर रहे हो तो वो उसके सारे एलिमेंट जो है प्राइमरी डायगोनल से डिफर होने चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है 5 दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब जो सेंटर वाला एलिमेंट है वो दोबारा नहीं आ सकता, ठीक है। सिंपल सा मतलब है। तो इसको समझ लेते हैं कैसे करेंगे हम। जैसे अगर सपोर्टेड मेरे पास ये एलिमेंट है और मेरे पास ये इंडेक्सिंग मैंने लिख रखी है, तो अगर मैं पता करना चाहूँ मुझे कौन कौन से एलिमेंट को ऐड करना होगा, डायगोनल सेलेक्ट कैसे करना है, पहले वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये एलिमेंट हमारा होगा 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ठीक है। अगर हम इस डायगोनल की बात करता हूं तो इस डायगोनल में कौन सा एलिमेंट होगा? 0, 4, 1, 3, सॉरी 1, 3, देन 2, 2 है यहाँ पर, देन 3, 1, देन 4, 0। तो अगर मैं इसको लिखता हूं तो पहला डायगोनल तो 0, 0 है, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है एंड 4, 4 है। तो देखो जब ऑड केस में हमको ये डायगोनल जो है वो 2 बार मिल रहा है, ठीक है। इसको यहाँ ये तो हमारा प्राइमरी डायगोनल हुआ। सेकेंडरी डायगोनल जो हुआ वो ये वाला हमारे पास है, सेकेंडरी डायगोनल। इसको लिख लेते हैं 0, 4, 1, 3, 2, 2, उसके बाद हमारा हो जाएगा 3, 1 एंड 4, 0। तो एक तो साफ साफ दिख रहा है कि इसको हम सिंगल लूप से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अगर आई की वैल्यू 0 से चालू कराते हैं और जितना स्क्वायर मैट्रिक्स जितना लेंथ होगा, अगर मान लो लेंथ n है तो n-1 से लूप चला देंगे तो हमारा ये वाला आई और आई कवर हो जाएगा, जल्दी जो एक ही लूप का वेरिएबल से कवर हो जाएगा। सेम वही लूप के वेरिएबल को हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं इस डायगोनल के लिए। और यहाँ उल्टा लूप चलाने के लिए हम कुछ ये कर ले, n-1 माइनस आई कर ले। तो आई की वैल्यू जब वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू आएगी 4, आई की वैल्यू जब 1 होगी इसकी वैल्यू आएगी 3, देन 2, देन 1, देन 0। तो ये मुझे ये चीजें अचीव हो जाएंगी, तो ये सिंगल लूप से काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि जो, ठीक है, हमने सारे एलिमेंट को पता कर लेंगे सिंगल लूप के थ्रू जो है कैलकुलेटर लिख करके और ऐड कर लेंगे। और लेकिन एक कंडीशन ये है कि अगर मेरा जो है ये मैट्रिक्स जो है अगर ये बीच में कॉमन आ रहा है तो कॉमन आने के कारण जो है इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये दोबारा अगर मैं ऐड करता हूँ इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार अगर ऐड हो जाएगा नहीं है जनरली, क्योंकि ये 2 बार एक बार यहाँ पर आया है और एक बार यहाँ पर आया है, दैट्स वाई इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यही अगर हमारे पास जो है अगर मैट्रिक्स मेरा 4x4 का है, 4x4 में क्या होगा हमारा, ये जो डायगोनल हमारे देखोगे ये डायगोनल ये बन रहा है और एक डायगोनल इधर बन रहा है, ठीक। इसमें देखोगे तो कोई भी हमारे पास कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहे हैं। तो सिंपल सा मतलब है अगर हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स की लेंथ है अगर वो ऑड है तो ऑड केस में हमारा जो है हमेशा कॉमन एलिमेंट आएगा। अगर ऑड नहीं है तो उस केस में हमारे पास कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर कॉमन एलिमेंट आता है तो एक बार जो है आपको सेंटर वाले एलिमेंट को आपको जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपके टोटल सम से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ये लूप चलेगा, आई की वैल्यू 0 चलेगी, तो यहाँ पर आई की वैल्यू जो 0, 0, तो ये वाला एलिमेंट आपको पिक किया जाएगा। इसको सम में ऐड कर लेंगे तो सम की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1, ठीक है। देन फिर से हम इसको पिक करना है n-1 माइनस आई, तो ये वाला एलिमेंट हमारा पिक हो जाएगा, तो हमारा 1 + 3 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू जाएगी 4, ठीक है। अगेन ये लूप वापस जाएगा, वापस जाने के बाद जो है नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 होगी तो 1, 1 पिक होगा, तो नेक्स्ट टाइम एलिमेंट ये वाला पिक हो जाएगा, तो 4 + 5 ऐड होगा। और अगेन फिर से क्योंकि हमारा फिर से जो एलिमेंट पिक होगा, ये डायगोनल इस तरह से जो चलेंगे तो ये डायगोनल फिर से पिक होगा, तो यहाँ पर फिर से हमारा जो 5 पिक हो जाए, तो 5 + 5, तो टोटल हमारा जो पिक हुआ 14 पिक हो गया, ठीक है।
अगेन वापस लूप गया तो फिर से क्या हुआ, हमारा आई की वैल्यू क्या हुई, 2 ही, तो 2 का गया 2 2, ये वाला जो देगा वो 2 2 देगा, तो यहाँ पर 2 2 क्या हुआ, ये वाला एलिमेंट है, 2 2 है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो पिक हुआ 14 प्लस 9 आया, तो ये हमारा दे दिया वो 25। और अगेन जब यहाँ पर हम फिर से करेंगे तो ये वाला 7 वाला एलिमेंट पिक होगा, 7 वाले केस में जो है 25 प्लस 7 करेंगे तो आएगा हमारा 32। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर जो ये वाला जो आया था कि दो एलिमेंट हमारे पास सेम एलिमेंट ये पिक हुए थे, दैट्स व्हाई हम लास्ट में चेक करेंगे कि अगर मेरा जो है इवन है, जो हमारा n की वैल्यू है अगर इवन है, तो उस केस से हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, जैसे ऑलरेडी हमने देखा अभी, तो उसके लिए डायरेक्टली हम सम को रिटर्न कर देंगे। अगर हमारे पास कॉमन एलिमेंट आएगा तो सम जो है माइनस कर देंगे क्या, जो सेंटर वाला एलिमेंट क्या है, जैसे इस केस में क्या हमारे 0 1 2 है, तो लेंथ हमारे पास 3 है, 3 का है, तो 3 डिवाइड बाई 2 करोगे तो मुझे मिलेगा 1। तो 1 और 1 वाला एलिमेंट जो है उसको आपको जो है वो सपरेट कर देना है, इसके अंदर 1 एलिमेंट कौन सा है, वो 5 है, तो 5 हमारा सपरेट हो जाएगा, तो हमारा 32 माइनस 5 करोगे तो हमारा आएगा 27। तो 27 ही हमारा जो है फाइनली यहाँ पर आपका जो है वो रिटर्न हो जाएगा, 27 ही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो अच्छी समझ में आ रहा होगा, इसको आप रन करके देख लेते हैं, रन कर ले, सबमिट कर लेते हैं, सबमिट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।